हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर की रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि 2017 का पेपर है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेट और शिफ्ट देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, 2017 का पेपर है और एग्जाम डेट है 22/12/2017 और शिफ्ट है 3rd। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर अंकीय श्रृंखला में अगला शब्द खोजे। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा वर्ड आएगा, अक्षर और संख्या आएगी, वो हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ हमें दिया है आर और यहाँ पे दिया है टी, तो आर से टी +2 करेंगे तब आएगा। फिर दिया है टी से वी, तो टी से वी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम +2 करेंगे। वी से एक्स +2 हो रहा है और एक्स से जेड +2 हो रहा है। तो पहला तो हमें +2 की सीरीज चल रही है, तो जेड में अगर हम +2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बी निकल के आ जाएगा। तो पहला वर्ड तो हमारे पास आ गया है, बी आएगा। फिर एच से जी, तो एच से जी क्या हुआ है, -1 हुआ है। जी से एफ क्या हुआ है, फिर -1 हुआ है। एफ से ई -1, ई से डी -1, तो -1 की सीरीज चल रही है। तो डी से -1 करेंगे तो सी निकल के आ जाएगा। तो दो वर्ड तो आ गए हमारे पास, बी और सी। फिर नंबर देख लेते हैं, 2 से 4, 4 से 16, 4 से 8, 8 से 16, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो निकल के आ जाएगा 64। तुम्हारा निकल के क्या आया है, बी सी और 64। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें ऐसा, बी सी 64। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड शामिल है। आपको तय करना है कि निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन दिया है हमें, क्या भारत को राजशाही प्रकार का शासन अपनाना चाहिए और लोकतंत्र को छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या तर्क मजबूत होता है हमें वो बताना है। तो पहला हमें दिया है, हाँ देश में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष से बचने के लिए यह आवश्यक है। तो क्या हमें ये पता है कि अगर राजशाही शासन होगा तब राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष नहीं होगा, हमें पता है ऐसा नहीं है, तो ये तो हमारा मजबूत नहीं होगा। सेकंड हमें बोला है, नहीं ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तो कर सकता है, ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तो हमें सेकंड वाला मजबूत लग रहा है, तुम्हारा सेकंड मजबूत होगा और फर्स्ट मजबूत नहीं होगा। राजशाही शासन होने से हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष से हम बच सकते हैं, तो इसलिए ये मजबूत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है रो से। क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक दूसरे की तरफ मुंह किए 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। ए एफ और जी के बीच में है और उत्तर की तरफ मुंह किए हैं। तो हमें पता चल गया 3 व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ए एफ और जी। ए एफ और जी, ये तो हमें पता चल गया इनका मुंह उत्तर की ओर है, 4-4 पर्सन हो जाएंगे। आगे बोला है, ई जो बी के तत्काल बाएं बैठा है, बाएं और है, वो एच की तरफ मुंह किए हो। ई जो बी के तत्काल बाएं, ई जो बी के यहाँ पे 2 पर्सन है, तो ये कहाँ होंगे, ये दक्षिण की तरफ मुंह किए ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 तो पहले ही हो गए। तो बाकी कौन बचा, एच यहाँ बैठा है, एच की तरफ मुंह किए तो एच नीचे ही आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति यहाँ पे बोला है ई और बी। तो ई और बी नीचे की तरफ तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 व्यक्ति पहले ही बैठे, तो एच ही बैठेगा नीचे। एच के लिए बोला है, एच की तरफ मुंह करके बैठा है ई। यहाँ पे हमें 3 व्यक्तियों के लिए बोला है, तो या तो ये 3 व्यक्ति यहाँ पे आएंगे या 3 व्यक्ति यहाँ पे आएंगे। तो एच या तो इस कॉर्नर पे हो सकता है या इस कॉर्नर पे हो सकता है। और हमें ई के लिए बोला है, ई जो बी के तत्काल बाएं बैठा है, तो ई कहाँ बैठेगा, जब बी के तत्काल बाएं। एच के सामने बोला है ई, तो ई यहाँ बैठ सकता है या ई यहाँ पे बैठ सकता है। फिर बोला है बी के तत्काल बाएं, तो बी यहाँ बैठेगा तभी तत्काल बायां हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ तो दाया हो जाएगा बी का। तो बी की जगह यहाँ पे फिक्स हो गई, तो ई यही होगा। तो हमारे पास किस किस की जगह आ गई, हमारे पास ई की जगह आ गई, यहाँ पे बैठेगा ई, यहाँ पे बी बैठेगा और यहाँ पे एच बैठेगा। आगे हमें बोला है, सी डी और बी के बीच में है, सी डी और बी के बीच में है, तो सी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा। एच जी के सन्निकट दाहिने और है, तो एच की जी का हमें पता चल गया, जी यहाँ बैठ जाएगा, तो ए इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा। तो हमारा बन चुका है यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो कौन से व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह किया है, ऑप्शन है बी और जी। तो बी और जी ने किया है, तो पहला तो करेक्ट हो जाएगा हमारा।
सी और एफ ने किया है, सी और एफ ने नहीं किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी एफ भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। बी और जी ने एक दूसरे की तरफ मूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात करें। तो हमें अलग बताना है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। 1 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा 2, 3 और 8 का डिफरेंस हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा 46 और यहाँ पे आ जाएगा 96। तो 2 से 5 कब बन सकता है? अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें तो 5 आ जाएगा। 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में मल्टीप्लाई 2 करें और प्लस 1 करें तो 23 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई 2 करें और प्लस 1 करें तो क्या आएगा? 47 आएगा। तो हमारा कौन सा रॉन्ग हो रहा है? ये 46 वाला। और 46 कहाँ से आया है? यहाँ से 88 से आया है, तो हमारा यही रॉन्ग हो जाएगा 88, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड है। निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कौन से निष्कर्ष कथनों का पालन करते हैं। तो कथन है सभी प्रदर्शन फिल्में हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सभी प्रदर्शन फिल्में हैं, सभी प्रदर्शन फिल्में हैं। सभी नाटक प्रदर्शन है, सभी नाटक इसी में चला जाएगा, नाटक प्रदर्शन में। फिर बोला है सभी फिल्में थिएटर हैं, सभी फिल्में थिएटर में आ जाएंगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला है सभी नाटक थिएटर है, सभी नाटक, सारा नाटक थिएटर में आ रहा है, थिएटर यहाँ पे और नाटक यहाँ पे, तो सारा नाटक थिएटर में आ रहा है, तो पहला तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है कुछ प्रदर्शन निश्चित रूप से थिएटर नहीं है। तो हमें कथन में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है, तो नेगेटिव निष्कर्ष भी हम नहीं निकाल सकते, तो हमारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दी गई विकल्पों में से असंगत ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष हमारा मजबूत है, तर्क हमारा मजबूत है। तो कथन है ग्रामीण समुदाय में विकास रणनीतियां आजीविका पर आधारित होनी चाहिए और आजीविका के आधार को मजबूत करने के लिए आश्रित होनी चाहिए। तो पहला हमें तर्क दिया है, हाँ ग्रामीण विकास ग्रामीण लोगों को अपने आर्थिक जीवन स्तर का निर्माण करने में मदद करता है। तो पहला तर्क तो मजबूत है, ग्रामीण विकास ग्रामीण लोगों को अपने आर्थिक जीवन स्तर को निर्माण करने में मदद करेगा। तो ये तो बिल्कुल मजबूत लग रहा है फर्स्ट तर्क। तो सेकंड हमें बोला है नहीं विकास के रणनीतियों को भारत की विविधता की तरह ही भिन्न होना चाहिए। क्या ये तर्क मजबूत है? क्या भारत में रणनीतियां भी भिन्न होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, सारे भारत में एक जैसी ही रणनीतियां चलनी चाहिए। तो हमारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न चित्र में दिए गए पैटर्न को कौन सा उत्तर चित्र पूरा करेगा। तो हमें बतानी है यहाँ पे हमारी कौन सी आकृति आएगी। तो पहले में यहाँ पे ये छोटे में एक और लाइन दी एक्स्ट्रा, तो ये वाला तो नहीं होगा, पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड में हमें यहाँ पे जो लाइन है वो नहीं दे रखी है, तो ये वाला बिल्कुल ऐसा ही बनना है, यहाँ पे बनाएंगे हम तो इसी तरह का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी वही है, आकृति बतानी है, आकृति कौन सी आएगी यहाँ पे। तो इस तरह की आकृति बनेगी इसके सामने, क्योंकि यहाँ सामने एक जैसी है तो यहाँ पे भी सामने एक जैसी होनी चाहिए। तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी लाइन नहीं बन रही है, ये भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन है, तो हमें इसकी जैसे यही दिख रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम निष्कर्ष चुने जहां पहले कथन में दूसरे का अर्थ निहित है। तो हमें दो निष्कर्ष चुनने हैं इनमें से, और हमें बताना है दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। तो कथन हमारा है मैं क्रिकेट तभी देखता हूं जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है। तो इससे निष्कर्ष देख लेते हैं हम। मैंने 2011 में विश्व कप फाइनल देखा था। बी बोला है 2011 में विश्व कप फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ खेला था। 2011 में विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था। मेरी पसंदीदा टीम भारत है। तो हमें ये दो तो नहीं दिख रहे यहाँ पे कथन में, पसंदीदा टीम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। और सी में बोला है 2011 में विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया। तो यहाँ पे हार जीत की भी बात हमें नहीं पता है, कथन में हमें नहीं बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम ये दो देख लेते हैं। 2011 में विश्व कप फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ खेला था। मैंने 2011 में विश्व कप फाइनल देखा था।
तो ये दो ही दिख रहे हैं हमें एक दूसरे से लिंक होते हुए। यहाँ पे बोला है मैं क्रिकेट तभी देखता हूँ जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है, तो 2011 में वो खेले थे और 2011 में उसने विश्व कप भी देखा था, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। तो क्या होगा, बी और ए हो जाएगा। पहले बी होगा, 2011 विश्व कप फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ खेला था और मैंने फिर 2011 में विश्व कप फाइनल देखा था, तो पहले बी होगा फिर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन सिलॉक से है। कथन में दिया है कुछ धक्के खरोच है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ धक्के खरोच है, आगे बोला है कोई दर्द खरोच नहीं है। कोई दर्द और खरोच का कोई कनेक्शन नहीं है, नो का रिलेशन हमें दिया है। कुछ चिन्ह धक्के हैं, तो कुछ चिन्ह धक्के हैं, तो कुछ चिन्ह धक्के हो गए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, कोई दर्द धक्का नहीं है। तो दर्द यहाँ पे है और दर्द यहाँ पे है और धक्का यहाँ पे, तो हमें इनका नो का रिलेशन पता है, नहीं पता है तो हम नहीं बता पाएंगे। सेकंड बोला है कम से कम कुछ दर्द धक्के हैं। कुछ दर्द धक्के हैं, तो दर्द और धक्कों का हमारे पास कोई नहीं है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन पहले में हमें बोला है कोई नहीं है इनके बीच में रिलेशन, और दूसरे में हमें बोला है कि कुछ रिलेशन है। तो या तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है या फिर थोड़ा रिलेशन हो सकता है। तो इनमें क्या होगा, आइदर और लगेगा। अगर पहला सही हो तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, अगर सेकंड सही हुआ तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए जूली ने कहा वह मेरे ससुर। तो जूली के ससुर कौन होंगे, जूली के पति के पिता जूली के ससुर हो जाएंगे। तो जूली कौन होगी, औरत हो जाएगी। फिर बोला है जिनके सिर्फ एक पुत्र है। जिनके सिर्फ एक पुत्र मतलब उसका पति ही इनका पुत्र है बस, और कोई पुत्र नहीं है, के इकलौते पुत्र। तो इसका इकलौता पुत्र इसका बेटा हो जाएगा, जूली का बेटा हो जाएगा, इनका इकलौता पोता। की पत्नी क्या ससुर है, की पत्नी, तो इसकी पत्नी के ससुर कौन है, जूली के पति हो जाएंगे इसकी पत्नी के ससुर। तो हमें बताना है तस्वीर में दिखाए गए पुरुष का जूली से क्या संबंध है। तो तस्वीर में कौन दिखाया गया है, जूली के पति दिखाए गए हैं, तो उससे क्या रिलेशन हो जाएगा, वो उसका पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने टोटल 12 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बताइए, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।